हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने मिल्क की स्वतंत्रता संबंधी विचारों की बात की थी। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक पहलू होता है, एक नकारात्मक पहलू होता है। तो प्रशंसा करने वाले प्रशंसा करते हैं, समर्थन करने वाले समर्थन करते हैं और आलोचना करने वाले आलोचना करते हैं। इसी तरह कुछ आलोचना करने वाले विचारकों ने जेम्स मिल की स्वतंत्रता की आलोचना भी की है। आज हम जो बात करते हैं वो ये है स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना। संबंधी संबंधी विचारों की आलोचना। कुछ विचारकों ने जेम्स मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पर ये मानते हैं, यहाँ पर कुछ विचारक मानते हैं जेम्स मिल की स्वतंत्रता है वो खोखली और नकारात्मक अवधारणा है। यहाँ पर ये मान सकते हैं। नंबर 2 जो बात की जाती है वो ये है समानता की उपेक्षा की है। इसके साथ साथ ये भी है नंबर 3 जो जिसमें यह कहता है कि संख्याओं को भी देनी चाहिए। संख्याओं को देना हास्यास्पद है, ये मान सकते हो। और नंबर 4 ये है स्वतंत्रता का विभाजन भ्रांतिपूर्ण है। स्वतंत्रता का विभाजन भ्रांतिपूर्ण है और ये मान सकते हो आप। नंबर 5
विकसित देशों में। इस तरह से हम ये मान सकते हैं मिल की स्वतंत्रता की आलोचना करने वाले विचारक को इस तरह से आलोचना करते हैं। मिल की जो स्वतंत्रता है वो खोखली है और नकारात्मक अवधारणा है। उस मिल की स्वतंत्रता में समानता की उपेक्षा की है। संघीय और झटकियों को स्वतंत्रता देना एक बड़ा हास्यास्पद दिखाई देता है। कार्य स्वतंत्रता विभाजन भ्रांतिपूर्ण है। व्यक्ति और समाज का संबंध गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अल्पमत को बहुमत से अधिक महत्व दिया गया है। अविकसित देशों में नागरिकों को स्वतंत्रता से वंचित किया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी यहाँ चर्चा करते हैं, यहाँ पर ये चर्चा करते हैं यहाँ पर राजीव गेट बंद कर ले। राजीव आवाज आ रही है। मिल की खोखली और नकारात्मक स्वतंत्रता। जो बारकर के अनुसार मिल एक खोखली स्वाधीनता और काल्पनिक व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाला पैगंबर था। इसके पास अधिकारों के संबंध में कोई मार्गदर्शन नहीं था। इन्हीं अधिकारों से स्वतंत्रता के विचार को एक ठोस अर्थ प्राप्त होता है। चूँकि मिल बंधुओं के अभाव एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट मिल बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता की संज्ञा देता है। अतः स्वतंत्रता की यह परिभाषा पूर्णतः नकारात्मक है। औद्योगिक सभ्यता को जो कानून पर आधारित होती है निषेधात्मक स्वतंत्रता की नहीं सकारात्मक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। समानता की उपेक्षा। मिल स्वतंत्रता पर जोर देता है किंतु समानता की उपेक्षा की दृष्टि से दिखता है। वह समानता को अपने आप में पूर्ण मानता है, समानता को पूर्ण मानता है किंतु समानता की सार्थकता के लिए समानता भी आवश्यक होती है। स्वतंत्रता समानता से अधिक उपयोगी हो सकती है, परंतु समानता के अभाव में स्वयं स्वतंत्रता भी अधिक दिनों तक नहीं टिक सकती। सनकी और झक्कियों को स्वतंत्रता देना हास्यास्पद लगता है। मिल सनकी और झक्की व्यक्तियों को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसको ऐसा लगता है इन सनकियों में से कोई सुकरात निकल आए तो समाज में क्रांति का सूत्रपात करके परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर दे। इसको प्रोत्साहन देने के बजाय हतोत्साहित करना आवश्यक है। कार्य स्वतंत्रता का भ्रांतिपूर्ण विभाजन। मिल द्वारा कार्य करने की स्वतंत्रता को दो वर्गों में विभाजित किया है। एक स्व संबंधी है, एक पर संबंधी में बांटना भ्रांतिपूर्ण है। वास्तव में व्यक्ति के कार्यों में ऐसा भेद नहीं किया जा सकता। मिल के अनुसार शराब पीना स्व संबंधी कार्य है। यह तभी सामाजिक रूप धारण करता है जब वह शराब पीकर कोई व्यक्ति सड़क पर हुड़दंग
मचाए, किंतु ऐसे व्यक्ति का अपने घर में शराब पीना भी नितांत स्वपराग संबंधी कार्य नहीं है। इसका उसकी पत्नी और बच्चों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। शराबी के बच्चे उनकी देखा देखी दुर्व्यसन में फंस जाते हैं और इससे समाज को हानि होती है। वास्तव में व्यक्ति का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसका समाज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव न पड़ता हो। जहाँ तक इसलिए कार्य विभाजन जो किया है वो भ्रांतिपूर्ण विभाजन किया है। व्यक्ति और समाज के संबंध का गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों में दो तत्व उभरे हैं। एक तो यह है, मिल अपनी इस पूर्व धारणा से कभी मुक्त नहीं हो पाए कि राज्य व्यक्ति के हितों का सहायक न होकर के एक वादा है और उसका हस्तक्षेप वांछित कम है और अवांछित अधिक है। दूसरे, उसका यह मनोवैज्ञानिक सत्य की कमी स्वीकार नहीं कर सके। समाज व्यक्तियों के एक स्वाभाविक और ऐच्छिक विकास का परिणाम है। जब लोग केवल एक वर्ग के साथ संघर्ष करने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे पर निर्भरता के लिए अधिक बसते हैं। मिल का राज्य एक कृत्रिम राज्य है जहाँ लिंग से के शब्दों में मानव व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल अलग होकर शून्यपन का जीवन व्यतीत करते हुए और सर्वप्रथम राज्य में ही एकत्रित हुए हैं। अविकसित देशों में नागरिकों की स्वतंत्रता से वंचित करना। मिल स्वतंत्रता संबंधी विचारों में स्वतंत्रता केवल ऐसे लोगों के लिए ही उपयुक्त है जो विकसित हैं। जहां अविकसित और पिछड़े देशों में नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं करता है, इसके लिए एक निरंकुश शासन कोई उपयुक्त मानता है। स्वतंत्रता संबंधी विचार मिल के विचार जातिगत और मिथ्याभिमान से पूर्ण है। वह इस मिथ्या धारणा का शिकार है। संसार में कुछ जातियाँ श्रेष्ठ होती हैं, कुछ बाकी सब ही होती हैं। वह कहता है पिछड़े हुए और असभ्य जातियों को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। अल्पसंख्यकों को बहुमत से अधिक महत्व देना। मिल बहुमत की सोचाचारता की भय से आतंकित था, इसलिए उसने उसकी तुलना अल्पमत को अधिक महत्व दिया है। बहुमत के सोचाचारी होने के संबंध में मिल की धारणा गलत मान्यताओं पर आधारित है। पहले तो यह नहीं माना जा सकता बहुमत सदा सोचाचारी ही होता है, और दूसरा, यदि वह सोचाचारी भी है तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के पास शासन संचालन का अन्य कोई अच्छा विकल्प नहीं है। वास्तव में उसके चिंतन में अल्पमत सदा संघर्ष की मुद्रा बनाकर बहुमत के विरुद्ध खड़ा दिखाई देता है। इन सबके भी बावजूद यह माना जा सकता है मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर चारों ओर से प्रहार हुए और मिल पर यह आरोप भी लगाया गया वह व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं देता है। इसकी भी आलोचना की गई और वह व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता देता है। यद्यपि बारकर उसे खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहकर व्यक्तिवादी बनाता है, तो बेयर, मैक्सी, लिंडसे आदि विद्वानों ने उसे निरंकुश स्वतंत्रता का प्रतिपादन बतलाता है। यह आपका मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार हुआ, और यहाँ पर स्वतंत्रता संबंधी विचार पहले कल मैंने आपको स्वतंत्रता के विचार बताए, आज मैंने उसका आलोचना के संबंध में बात की, और इसके बाद नेक्स्ट जो बात करेंगे वो मिल की प्रतिनिधियात्मक शासन की हम बात करेंगे।